एक बड़े शहर के बीचों बीच, जहां आज भी परंपरा और आधुनिकता की रस्साकशी जारी थी, वहीं एक आलीशान घर में श्रीमती विमला देवी सास का राज चलता था। विमला देवी की दुनिया उनके बनाए नियमों और रीति रिवाजों में समाई हुई थी। उनके 2 बेटे थे और उनके साथ रहती थी उनकी 2 बहुएं, परी और रिया। परी, बड़ी बहू, गांव की सादगी और शहर की शालीनता का अद्भुत मिश्रण थी। उसने बिना किसी सवाल के विमला देवी के हर नियम को अपनाया था। वो सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर को संभालती और रसोई की मालकिन थी। दूसरी ओर थी रिया, छोटी बहू। वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर थी जो आत्मविश्वास से भरी थी। वो सुबह 7 बजे उठती थी, लैपटॉप और फाइलें उसका गहना थी और वो घर की पारंपरिक व्यवस्था में मुश्किल से फिट हो पाती थी। विमला देवी के लिए परी उनकी प्रतिबिंब थी, जबकि रिया एक अजनबी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती थी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर जहां परी ने गर्मागर्म पूरियां और सब्जी परोसी थी और रिया ने ओट्स और फ्रूट सलाद तैयार किया था। वाह परी, तुम्हारी पूरियों में आज भी वही खुशबू है जो मेरी माँ के हाथ के खाने में होती थी, एकदम नरम और फूली हुई। सुबह की शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए। धन्यवाद मां जी, मैं बस आपका बताया हुआ नुस्खा अपनाती हूँ। और ये क्या है रिया, ठंडा बेस्वाद? मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये विदेशों वाला खाना क्यों खाती हो। क्या तुम्हारे पास सुबह उठकर 2 पूरियां बनाने का समय नहीं होता? माँ जी, ये ओट्स है और ये बहुत हेल्दी होता है। सुबह 7 बजे मेरा पहला क्लाइंट कॉल होता है, इसलिए मुझे फास्ट और न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। मैंने कल ही कहा था कि आपके लिए मैं पूरियां बना दूंगी, पर आपने मना कर दिया। तुम रहने दो, तुमसे बनती भी नहीं है। तुम्हारी पूरियों में ना तो गोल आकार होता है, नहीं उसमें स्वाद। काम के लिए इतना भागना ही क्यों है? घर संभालो, यही हमारी असली संस्कृति है। रिया ने लंबी सांस ली और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। उसे लगा जैसे उसकी पहचान, उसकी मेहनत, सब कुछ इस घर के पुराने रिवाजों की ओट में छिप गए थे। परी जो ये सब सुन रही थी उदास थी। वो जानती थी कि वो कामयाब तो थी, पर उसकी सास ने कभी उसे प्यार नहीं दिया, बस स्वीकार किया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, विमला देवी की तुलना ने घर में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। परी अपने शांत स्वभाव के कारण सास की हर बात मानती गई। वो कभी अपनी नौकरी या अपने शौक के बारे में बात नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि इससे विमला देवी नाराज होंगी। दूसरी ओर थी रिया, तुलना का मुकाबला करती थी। वो जानती थी कि उसका कॉर्पोरेट करियर परिवार को आर्थिक स्थिरता दे रहा था, फिर भी उसकी उपयोगिता घर के काम से कम आंकी जाती थी। विमला देवी के दोनों बेटों को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। फिर एक दोपहर रिया और परी कपड़े तय कर रही थी। जी, आज माँ जी ने फिर कहा कि मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम कितने शालीन कपड़े पहनती हो। रिया, तुम उनकी बातों का बुरा मत माना करो। माँ जी पुरानी सोच की है। उन्हें लगता है कि औरत का सादा दिखना ही उसका आभूषण है। पर जीजी, मैं कमाती हूँ, मैं अपने दम पर हूँ। मुझे लगता है कि कपड़ों से ज़्यादा काम मायने रखता है। वो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती हैं कि तुमने घर को कितना अच्छा संभाला है, और जब मैं अपने काम की बात करती हूँ तो वो कहती हैं कि ये सब फालतू है। तुम सही कहती हो रिया, पर माँ जी का प्यार सिर्फ नियमों में बंधा है। मैं उनकी सारी बातें मानती हूँ, पर आज तक उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि परी तुम्हें क्या पसंद है या तुमने अपने लिए क्या किया। मुझे तो लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि मेरे काम से प्यार करती हैं। जीजी, तुम कितनी भोली हो, तुम कितनी अच्छी बहू हो, कितनी अच्छी इंसान हो, पर तुम्हें भी अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। हमें उन्हें समझाना होगा कि बहू होना एक रिश्ता है, कोई रोल नहीं। दोनों बहुओं के बीच तुलना ने उन्हें बांटने की बजाय करीब ला दिया था। उन्होंने महसूस किया कि उनका दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि विमला देवी का असुरक्षित मन था, जिसे डर था कि वो अपना नियंत्रण खो देंगी। एक दिन जिस रिश्ते पर विमला देवी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वो डगमगा गया। उनके पति, जो परिवार का सारा कारोबार संभालते थे, अचानक से गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए। इसी बीच पता चला कि उनके एक पार्टनर ने व्यापार में बड़ा धोखा दिया है, जिससे परिवार पर कर्ज और कानूनी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा था। विमला देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं, बुरी तरह से डरी हुई और हताश। परी उनके पास आकर बैठती है। परी, ये क्या हो गया? सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने साल की मेहनत, अब क्या होगा? कौन संभालेगा ये सब? माँ जी, हिम्मत रखिए, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। हम सब हैं ना आपके साथ। घर का काम मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए।
घर का काम? अरे ये कानूनी लड़ाई है परी। घर के काम से ये ठीक नहीं होगा। हमें तुरंत कोई काबिल वकील चाहिए, कोई जो इन कागजात को समझ सके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा तो सिर घूम रहा है। परी, जो हमेशा घर के कामों में निपुण थी, इस व्यावहारिक संकट के सामने बिल्कुल असहाय थी। उसने केवल भावनात्मक सहारा दिया, लेकिन समस्या का समाधान उसके दायरे से बाहर था। तभी रिया, जो अभी तक ऑफिस से नहीं लौटी थी, सूट बूट में अपने लैपटॉप बैग के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने पूरी स्थिति एक नज़र में भांप ली। रिया, जिसने वर्षों तक कॉरपोरेट दुनिया के जटिल नियम समझे थे, तुरंत सक्रिय हो गई। उसने अपनी सास को शांत किया और बिना किसी बहस के मामले की कमान अपने हाथ में ले ली। रिया विमला देवी और परी के सामने लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। माँ जी, शांत हो जाइए। मैंने अभी आकाश से बात की है, उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स भेज दी हैं। ये मामला पेचीदा है पर संभल सकता है। तुम क्या करोगी? ये व्यापार के कागजात हैं, रसोई की रेसिपी नहीं। इसमें बड़े बड़े वकील लगेंगे। माँ जी, मैं पिछले 10 साल से कॉर्पोरेट लीगल ट्रेनिंग दे रही हूँ। मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या देखना होता है। देखिए, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये क्लॉज जिसे उन्होंने इस्तेमाल किया है, हो सकता है क्योंकि इसमें एक लूप होल है। लूप होल? तुम सच कह रही हो रिया? हाँ दीदी, और अच्छी बात यह है कि मेरे पास दिल्ली की सबसे बड़ी लॉ फर्म में एक क्लाइंट है। मैं अभी उन्हें कॉल कर रही हूँ। हम इस मामले को कोर्ट से बाहर ही सेटल कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी भाषा में बात करनी होगी। रिया ने अगले 72 घंटे में अपनी नींद और चैन को ताक पर रखकर कागजात का ढेर छाना। उसने हाई प्रोफाइल मीटिंग की, जटिल कानूनी शब्दों को सहज बनाया और विमला देवी के व्यापार को डूबने से बचा लिया। जब संकट टला तो विमला देवी ने पहली बार महसूस किया कि जिस बहू को उन्होंने सबसे कम आंका था, उसने आज उनका पूरा संसार बचा लिया। एक हफ्ते बाद जब विमला देवी के पति अस्पताल से घर लौटे और परिवार पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था, तब विमला देवी ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। इस बार उनकी आंखों में अधिकार नहीं, बल्कि आभार था। विमला देवी परी और रिया को अपने पास बिठाती हैं। परी, तुम इस घर की जड़ हो। तुमने हर मुश्किल घड़ी में इस घर को अपने प्यार और देखभाल से सींचा। जब मैं बीमार थी तब तुमने हर जिम्मेदारी निभाई, और जब बाबूजी अस्पताल में थे तब तुमने घर को टूटने नहीं दिया। तुम मेरी परंपरा हो। ये मेरा फर्ज था माँ जी। और रिया, तुमने आज मुझे सिखाया कि दुनिया सिर्फ रसोई और 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। तुम्हारे पास जो हुनर है उसने आज हमारा अस्तित्व बचा लिया। तुम इस घर की उड़ान हो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारी मेहनत की कभी कद्र नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे पीछे छोड़ दोगी। माँ जी, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। परी जीजी के बिना मैं घर पर ध्यान नहीं दे पाती, और मेरे बिना शायद ये कानूनी पेच सुलझना मुश्किल होता। एक घर में जड़ें भी चाहिए और उड़ने के लिए पंख भी। हम दोनों मिलकर ही संपूर्ण हैं। तुम सही कहती हो परी, तुम इस घर का दिल हो, और रिया, तुम इस घर का दिमाग हो। अब से तुम दोनों मेरे लिए सिर्फ बहुएं नहीं, बल्कि मेरी 2 मजबूत भुजाएं हो। हम इस घर को एक साथ चलाएंगे। रिया, कल से तुम अपनी नौकरी पर वापस जाओ, और जब चाहो लजानिया बनाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उस दिन विमला देवी ने सिर्फ 2 बहुओं को नहीं अपनाया, बल्कि 2 अलग अलग पीढ़ियों की शक्ति को अपनाया। परी ने पाया सम्मान जिसके लिए उसने त्याग किया था, और रिया ने पाई स्वीकृति जिसकी वो हकदार थी।